बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ की पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। दौरा बलूचिस्तान के दौरान मुल्क दुश्मनों के लिए वाज़ेह और जानदार पैगाम। आर्मी चीफ ने कहा, गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बने अनासर को अच्छी तरह पहचानते हैं। कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इन दोस्त नुमा दुश्मनों को हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। दुश्मनों का शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। मुल्क दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आर्मी चीफ का बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए फौज के आज़म का इयादा। सिपा सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा बलूचिस्तान। गैर मुल्की आकाओं की प्रॉक्सी बनने वाले अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को दो टोक वार्निंग। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि ये दोस्तनुमा दुश्मन मुनाफिकत का लिबादा ओढ़े शिकारी के साथ शिकार करने और खरगोश के साथ दौड़ने में महारत रखते हैं। हम इन्हें अच्छी तरह पहचानते हैं। इनका शिकार करेंगे, चाहे ये कहीं भी छुपे हों। काबिल फख्र कौम और मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका क़ुव्वत से इनको हर सूरत शिकस्त दी जाएगी। आर्मी चीफ ने कहा कि बलूचिस्तान के अवाम की सलामती और फलाह बहबूद को यकीनी बनाया जाएगा। उन्होंने खित्ते में अमन, इस्तेकाम और तरक्की को फरोग देने की कोशिशों में सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हमायत के अज़म का अदा भी किया। इस्लामाबाद बार काउंसिल ने मुख्तलिफ सूबों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती मुस्तरद कर दी। चेयरमैन इस्लामाबाद बार काउंसिल अलीम अब्बासी का कहना है कि जजेस के तबादले बदनीति पर मबनी है। इस इक़दाम से जुडिशरी मजीद तकसीम होगी। वकला इस अमल की भरपूर मुखालिफत करेंगे। कल मुल्क गिर कन्वेंशन का इनकाद होगा। इस्लामाबाद में कल वकला की मुकम्मल हड़ताल होगी। कोई वकील किसी भी अदालत में पेश नहीं होगा। अपर कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पर हमले की 2 FIR थाना CTD में दर्ज कर ली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकदमात में दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल हैं। मुकदमात के मतन के मुताबिक अपर कुरम, फतह कले और गलजो कले के दरमियान लड़ाई हो रही थी। दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान लड़ाई रोकने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर सिक्योरिटी एहलकारों के साथ रवाना हुए। असिस्टेंट कमिश्नर पहुंचे तो 2-3 नामालूम मुसल्लह अफराद ने हमला किया। हमले में असिस्टेंट कमिश्नर्स और पुलिस एहलकार आशिक हुसैन जख्मी हुए। जख्मी एहलकार को DHU पाराचनार अस्पताल मुंतकिल किया, जहां पर वो चल बसे। इसी पर बात करेंगे, शहजादा फ़हद हमारे साथ मौजूद होंगे। अभी आपको बता रहे हैं कि हमले में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस एहलकार आशिक हुसैन ज़ख्मी हुए हैं और अपर कुरम में असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस पर हमले की 2 FIR थाना CTD में दर्ज कर ली गई हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों मुकदमात में दहशत गर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफात शामिल की गई हैं। कराची के इलाके गार्डन से लापता होने वाले 2 बच्चों का मामला। हैदराबाद से मंगवाए गए सुराग रसां कुत्ते की मदद से एक मकाम की निशानदही हुई। पुलिस के मुताबिक कुत्ते को बच्चे के कपड़े सुंघाए गए थे। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जैदी। अजहर जैदी, बताइएगा मामले बारे। जी बिल्कुल, गार्डन से लापता होने वाले 2 बच्चों का मामला है। हैदराबाद से मंगवाए गए सुराग रसां कुत्ते की मदद से जो है एक मुकाम की निशानदही हुई है। पुलिस के मुताबिक कुत्ते को बच्चे के कपड़े सुंघाए गए थे। सुराग रसां कुत्ता लियारी कश्ती मस्जिद के करीब जाकर रुक गया। इस दौरान जो है एक एनी शाहिद से बयान भी उसका कलमबंद किया गया है। पुलिस हुक्काम ने यह भी बताया कि एनी शाहिदीन ने भी बच्चों के कश्ती मस्जिद के करीब देखे जाने की निशानदही की है। इस मुकाम पर लियारी नदी भी मौजूद है जो दलदल बन गई है। पुलिस का कहना है कि उसके बयान के बाद जो है मुख्तलिफ मशीनों की मदद से जो है नदी की सफाई का काम जो है वो किया जा रहा है, जबकि नदी में मजीद मुकामात को भी साफ करने के लिए जो है मजीद मशीनरी को तलब किया गया है। जी, मजीद मशीनरी को भी तलब कर लिया गया। अजहर जैदी आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बिजली सार्फिन को 52 अरब रुपए का रिलीफ मिलने का इम्कान। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने कमी की दरख्वास्त नेपरा में दायर कर दी। माली साल 2024-25 की दूसरी सेमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त आई है। नेपरा अथॉरिटी 12 फरवरी को समाप्त करेगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा है कि क्या बिजली, पानी, गैस और रोजगार मिल रहा है? नारे जमहूरियत के मारे, लेकिन खून अवाम का चूसा जा रहा है। रोटी कपड़ा मकान का नहीं, यहाँ सिर्फ अवाम और IT का सिस्टम चलेगा। कौम को 77 साल से वोट के पीछे लगाया हुआ है। लोग कहते हैं वोट दो, मैं कहता हूँ अपने मुल्क और घर को नोट दो। IMF से लिए गए अरबों रुपए कहाँ गए? आर्मी चीफ कौम के लिए जो कर रहे हैं वो करते रहें। आर्मी चीफ जालिमों से वसाइल लेकर अवाम में बांट दें। वो कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। बताओ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, क्या बिजली, पानी, गैस मिल रहा है? ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारे तो जमहूरियत के मारे लेकिन खून अवाम का चूस लें। ऐसे नहीं चलेगा। ये सिस्टम वगैरह सब बंद।
अवाम का सिस्टम चलेगा। बस हमारी कौम को तो 77 सालों से वोट के पीछे लगाया हुआ है। वोट नहीं चाहिए, नोट चाहिए। और नोट मेरे लिए नहीं, अपने वतन के लिए और अपने घर वालों के लिए। अरबों रुपए IMF से लिए थे, किधर गए वो पैसे? मैं आज आर्मी चीफ से दरखास्त करता हूं कि खुदारा इस कौम के लिए जो आप कर रहे हैं वो करते रहे, चाहे SIFC के थ्रू करें, चाहे जालिमों से इस मुल्क के वसाइल से जान छुड़ाकर ये वसाइल अवाम में बांट दे। अमेरिका की बड़े ममालिक के साथ तजारती महाजराई चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। कनाडा से अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद होगा। मैक्सिको से अमेरिका बरामद अशिया पर भी 25% टैक्स नाफिज होगा। चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स लगाया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस के मुताबिक किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द अमल दिया तो उससे निपटने की भी तैयारी कर ली है। अमेरिकी सदर का कहना है कि इन महसूलात को गैर कानूनी, गैर मुल्कियों और मौलिक मनशियात के खतरे की वजह से नाफिज किया है। कनाडा ट्रंप के महसूलात के ऐलान का जवाब देने के लिए है। वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका 4 फरवरी से ज़्यादातर कैनेडियन मसनूआत पर 25% महसूलात आयद करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब सदर ट्रंप की जानिब से चीनी मसनूआत पर 10% टैक्स आयद करने का हुक्म पर रद्दअमल देते हुए चीनी वजारत तजारत के तर्जुमान ही याडूंग का कहना है कि टैरिफ के मामले पर चीन का मौक़िफ़ मुस्तकिल है। चीन की सरकारी खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक महसूलात के इक़दाम चीन, अमेरिका और ना ही बाकी दुनिया के मफादात के लिए साजगार है। मैक्सिको की सदर क्लाउडिया शेइनबाम ने कहा कि अमेरिका पर महसूलात समेत जवाबी इक़दामात मुतारिफ कराए जाएंगे। वजारत इक़्तिसादी प्लान B पर अमल दरामद करें जिस पर हम काम कर रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान में सैर सपाटे। शेखुपुरा और फैसलाबाद के बाद ट्रॉफी की मुल्तान आमद। कला कहना कासिम बाग में ट्रॉफी का फोटोशूट हुआ। मुल्तान स्टेडियम में ट्रॉफी की रुनुमाई के हवाले से मजीद बता रहे हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद लोधी। जी, ICC चैंपियन ट्रॉफ़ी मुल्तान पहुंच चुकी है। ICC चैंपियन ट्रॉफ़ी के सफ़र का दूसरा मरला कल शेखुपुरा हिरन मीनार से शुरू हुआ था, जो फैसलाबाद से होता हुआ आज मुल्तान पहुंचा। सुबह सवेरे मुल्तान में जो शाह किला है उस पर इनकी रुनुमाई की गई। इसके बाद अंदरून शहर की भी ट्रॉफ़ी को भी सैर कराई गई और इसके बाद ट्रॉफ़ी को इस टाइम मुल्तान स्टेडियम लाया गया है और यहाँ पर शायकीन की बड़ी तादाद भी आई है। और ये बताते चलें चैंपियन ट्रॉफ़ी इसके बाद हैदराबाद में जाना है, कोयटा जाना है, पेशावर जाना है और इस दौरान 8 तारीख को लाहौर में दोबारा इसकी रुनुमाई होगी, जहाँ पर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान ट्रायंगल सीरीज़ का एक मैच है। 14 तारीख को चैंपियन ट्रॉफ़ी का सफ़र कराची में इख्तिताम पजीर होगा। 19 से चैंपियन ट्रॉफ़ी शुरू होगी जिसमें पाकिस्तान की टीम शिरकत कर रही है। पाकिस्तान मेज़बान है, उसका पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का ऐलान किया जा चुका है।